हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे लप्पी लप्पू के बारे में और साथ में थोड़ी सी बात करेंगे हम लिपस्टिक मॉम के बारे में, क्योंकि अभी इनकी कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो रही है। और साथ में बात करेंगे कुछ रिएक्शन चैनल वालों के बारे में कि लोग उनको गलत क्यों बोल रहे हैं और कौन से रिएक्शन चैनल वाले तिल मिलाए हुए हैं लप्पी की जो ट्रोलिंग हुई है उससे। तो हम बात करते हैं कि बहुत लोगों को बुरा लग रहा है कि लप्पी को कैरेक्टरलेस बोला जा रहा है। तो लप्पी को कैरेक्टरलेस कोई नहीं बोल रहा है। जब लप्पी से जो गलतियाँ हो रही है उसको बोला जा रहा है। कोई अपने आप से कोई बात बना के नहीं बोलता है। लप्पी को कैरेक्टरलेस सबसे पहले लप्पू ने बोला था, उसके बाद लप्पी को कैरेक्टरलेस लप्पी खुद दिखाती है, कभी सिंगर को टच करके, तो कभी ये जो उसका जो देवर होता है उसको टच करके, मतलब देख के बहुत लोगों से, कभी नमित को हमने बहुत वीडियो में देखा हुआ है, खुद के देवर के साथ हर वीडियो में वैसी हरकतें करती है जिससे लोगों को बोलना पड़ता है। क्योंकि अगर हम जहाँ से हैं, जैसे कि हम जिस कल्चर से आते हैं उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती हैं कि हस्बैंड के दोस्त हैं उनको टच करो, उनके साथ स्विमिंग पूल में नहाओ, अगर वो नहा रहे हैं तो फिर वहाँ खड़े होके देखो, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो जब लोगों को दिखेगा तो लोग बोलेंगे। अगर आप ये सब करते हो तो आप सोशल मीडिया पे ना दिखाओ तो लोग आपको नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे दिखाओगे तो लोग बोलेंगे। बोलने का रीज़न ये है कि अगर आप गलती करोगे तो बोला जाएगा। और लप्पी को कैरेक्टरलेस नहीं इसको बोलना बोलते, और चाहे जो कमेंट करते वो कैरेक्टरलेस नहीं बोलते, वो बोलते कि तुमसे ये गलतियाँ हुई हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। चाहे बहुत लोग ऐसा नहीं करते। अगर आप सीता माता हो तो ऐसी गलतियाँ क्यों कर रहे हो? और ऐसी गलतियाँ हमें कहीं नहीं दिखने को मिलती हैं जितना लप्पी के यहाँ देखने को मिलती हैं। मतलब कि अगर कोई जा रहा है इनके घर तो बेडरूम में चला जा रहा है, हाँ, बेडरूम में सबके, मतलब कि वहाँ पे ये सोई हुई है, इनकी जैसे कि इशारे वाली बातें हुई थी वो ये लोग फेसबुक पे डालते हैं, तब इनकी बातें होने लगती है। जब जहाँ आप गंदगी करोगे तो वहाँ बोला जाएगा, जब गंदगी नहीं करोगे तो कोई आपको नहीं बोलेगा। और सबसे ज़्यादा तो आपको लप्पू ही बोलता है। लप्पू ने ही आपको बदनाम किया हुआ है। जब जगत दीदी के साथ उसका मतलब हुआ था, जो मामला उसका सामने आया था, तो उसने खुद आप बोला था कि ये लाइक ऐप से किसी से बात करती थी, तो मैंने नया फ़ोन दिया और उसमें सेटिंग करके दिया, वो लड़का था उससे ये बात करती थी, फिर मैंने उस लड़के को धमकाया। तमाम तरह की बातें लप्पू ने की हैं। और आपकी सारी पोल पट्टी सबसे पहले लप्पू ने खोली है कि ये इसके माँ बाप को मैं खर्चा देता हूँ, फलाना ढिमकाना, सारा काम उसी ने किया है, बाकी कोई कुछ आपको नहीं बोलता है। एक बात और है कि ये जो लप्पी हैं ये गई हैं साड़ी का जब मतलब वहाँ खरीदते हैं ये लोग, अपना वहाँ प्रमोशन करते हैं, वो दुकान वाला इनको बुला के प्रमोशन करवाता है, तो वहाँ गई हैं। तो ये क्या किया है कि उसके साथ रील बना दी है। उस गाने पे रील बनाई है जिसे बैन किया गया है और वो गाना डिलीट हो चुका है। उस गाने पे ये जाके वहाँ पे रील बनाती हैं। अब सोचने वाली बात है कि रील बनाती है, पर पता नहीं वो उस जो इनका वहाँ का वो शॉपकीपर है उससे कितनी बार मिली हैं, हम लोगों को नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्टेबल हो के ये डांस कर रही हैं जिससे ये लगता है जिससे ये लगता है कि कितने दिनों से जानती है। और उसका शर्ट पकड़ के अपनी तरफ खींचना, और कितने लोग, मतलब कि ये बोलना कि मैं तुमसे कैसे मिलने आऊँ, और सामने से वो बोलता है कि रानी तू आ जा, ऐसे कुछ करके वो बोलता है। तो उस वीडियो के नीचे बहुत लोगों ने कमेंट किया है। तो उस वीडियो, जैसे कि वो बोलता है कि रानी कैसे मिलने आऊँगा, तो उस वीडियो के लिए नीचे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि ये कितने लोगों की रानी है भाई, कितने लोग इसको रानी बोल चुके हैं। क्योंकि उस गाने पे इन्होंने बहुत लोगों के साथ डांस किया है। और पीछे लप्पू भैया अपने सर पे हाथ मार रहे हैं कि मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो देखो जो हो रहा है वो हो रहा है। तो लप्पू भैया किसी ना किसी दिन हो सकता है कि आपको सच में अपने सर पर हाथ मारना पड़े। और जो आप लप्पी को इतना मतलब छूटा दे रहे हो, इतना छूट दे रहे हो उसे, तो किसी ना किसी दिन ऐसा होगा कि सच में आप अपने सर पर हाथ मारोगे। क्योंकि ये वही लप्पी है जो किसी से बात नहीं करती थी, डरी सहमी सी रहती थी। आज वो लप्पी इतनी फ्रैंक हो चुकी है कि किसी का भी शर्ट पकड़ती है, किसी का भी कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है। तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। और सोचो यार, कोई मतलब कोई लेडी है और ये इन्होंने जाके सामने से उससे बोला होगा या उसने बोला होगा। सोचने वाली बात है कि अगर उसने बोला होगा तो उसकी इतनी हिम्मत हुई कहाँ से कि भाई आप मेरे साथ इस गाने पर रील बनाओ। सोचने वाली बात है। सोचो अगर आप कि कोई एक या दो बार आप उससे मिले होगे, मतलब कि एक या दो या तीन बार मिले होगे, और सामने से आपने उसको बोला कि ये तो भाई चल तू रील बना दे, या उसने बोला कि हम मैं रील बनाऊंगा आपके साथ। ऐसे तो लप्पी किसी के साथ भी रील बना देगी। हाँ, कल को आप अगर मतलब कहीं भी जाओ किसी भी शॉप पे, तो वो बोलेगा भाई हम रील बनाएंगे, हम रील बनाएंगे। तो अगर आप मना करोगे नहीं बनाएगी, कोई भी बोल देगा भाई आपको, तो बोलेगा अरे उसके साथ बना सकती, हमारे साथ नहीं बना सकती। तो लप्पी को इस तरह से अब लप्पी धीरे धीरे पब्लिक प्रॉपर्टी हो चुकी है और कोई भी उसके साथ रील बना ले रहा है। अब मतलब ये हमेशा लप्पू जो है ना, हमेशा इनके मतलब एक सोचता है कि लप्पी ट्रोल हो, लप्पी को कुछ बोला जाए, जैसे सिंगर के बालों को टच करवाना, और उसके बाद वो जो ट्रेन में खाना खाना, वो सोई है और खाना खिला रहा है, तो लोग ये बोल रहे हैं कि लगता है
लप्पी ने नशा किया हुआ है। तो लोग इसलिए नहीं बोलते कि लोगों को दिख रहा है। अगर आप वो वीडियो नहीं डालते तो कोई नहीं बोलता, लेकिन अगर आप वो वीडियो डालोगे और जान के आप ट्रोलिंग करवाते हो तो लोग बोलते हैं। फिर आके मतलब लंबा चौड़ा भाषण देना, कभी लिपस्टिक मॉम चली जाएंगी लड़ने, तो कभी बेंगलोर वाली आ जाएगी लड़ने, तो कभी कोई ना कोई आपके यहाँ से लड़ने आता रहता है। और आप लोग खुद गलतियाँ करते हो, फिर लोग बोलेंगे नहीं तो क्या बोलेंगे। अब वो जो रील है, जब आपको जब पता है कि वैसी रील आती है तो रिएक्शन वाले बोलना शुरू करते हैं, कमेंट सेक्शन में लोग बोलना शुरू करते हैं, मतलब आपके खिलाफ हो जाते हैं लोग। फिर भी आप जानबूझ के उसी गाने पर रील बनाना, जबकि उस गाने पे काफ़ी रिएक्शन वालों ने बोल दिया है कि भाई ये गाना अच्छा नहीं लगता है। बहुत जगह मैंने रिएक्शन वालों को तो छोड़ा, और कई जगह भी मैंने सुना है कि भाई हम इस गाने को नहीं सपोर्ट करते, ये गाना हमको अच्छा नहीं लगता है। तो फिर इस गाने पे बार बार रील बनाना, तो इसको क्या बोलेगी कि आओ रिएक्शन वाले हमारे ऊपर रिएक्शन दो। रही बात ये लिपस्टिक मॉम की बात करेंगे थोड़ा सा। लिपस्टिक मॉम बोल रही हैं कि उम्र, मतलब लिपस्टिक मॉम हमेशा उम्र की बात करती हैं कि तुम्हारी उम्र हो गई है। जैसे ऐसे ही इन्होंने जगत दीदी की माँ को भी बोला हुआ था कि आपकी उम्र हो गई है और आप पूजा पाठ करो, देखो मतलब अपनी माँ को बुढ़िया बना के रखा है, फलाना ढिमकाना। तो लिपस्टिक मॉम को क्या लगता है कि लिपस्टिक मॉम अभी बहुत जवान है। हाँ, लिपस्टिक मॉम ये सोचती है कि वो बहुत जवान है, लेकिन लिपस्टिक मॉम जवान नहीं है। जिनका बेटा 35 साल का हो गया और इतना कर्मकांड का तो छोड़ो, 35 साल का हो गया, नाती पोतों वाला हो गई आप। और आपको लगता है कि आप मतलब आप इस तरह से रहती हैं मेकअप करके और फिल्टर लगा के, तो आपकी उम्र नहीं, आपकी भी उम्र हो गई है। और जिनको आप बोल रही हैं उनको अभी मतलब उनको वो क्या बोलते हैं, उनको अभी पेंशन नहीं मिलती, अभी उनकी जॉब है तो 60 के नीचे ही होंगी और 60 के आसपास आप भी हैं। तो जिनको आप उम्र का बोलती हैं, तो मतलब कि आप पहले अपनी उम्र देखिए, फिर किसी और को बोलना। और उनको आपने ये बोला कि तुम वृद्धा आश्रम में चली जाओ, तो वृद्धा आश्रम में आपकी भी जाने की नौबत आ सकती है। उनकी तो नहीं भाई, उनके पास गवर्नमेंट जॉब है। आज अगर जॉब है तो कल को उनको से उसका पेंशन मिलेगा। लेकिन आप सोचो, अगर आपका वाईटी नहीं रहेगा तो आपके बेटे तो इतने नालायक है कि आपको नहीं, मतलब कि कहीं का नहीं रहने देंगे। अगर सोचो आपके पास वाईटी नहीं होता है, कल को अगर आप वाईटी बंद हो जाता है, भाई कुछ भी हो सकता है, आपका चैनल बंद हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप कहाँ जाओगे? और आपके बेटे तो इतने मतलब कि एकदम बोलते हैं ना कि गति का नालायक वो है आपके बेटे, कि बड़ा वाला तो है ही, बड़ा वाला का बस चले ना तो आपको कभी पाया तो अच्छे से पीट पाट दे। अगर आप जो बोलती कि हम थप्पड़ मारेंगे, तो किसी उसको थप्पड़ मार के देखना वो क्या करेगा आपका। और छोटा है तो छोटा भी कहीं वो बड़े वाले से कम नहीं है, क्योंकि उसकी भी हरकतें, जब भंजना के साथ आपकी कंट्रोवर्सी हुई तो सामने आई थी कि उसने कितनी रिस्पेक्ट की थी आपकी और कितनी धज्जियाँ उड़ाई थी आपकी इज्जत की, वो सबने देखा हुआ है। तो फिर आपका वृद्धाश्रम में जाओगे कि या वो जाए, मतलब कि वो जाएंगी, वो तो आगे का मतलब समय बताएगा। और एक बात की, बेंगलोर वाली की वीडियो आई है, उसमें उसने सफाई दिया है, बहुत लंबी चौड़ी उसकी वीडियो आई, तो उसमें वो बोल रही है कि जो बंगाल के लोग होते हैं, मतलब कि वो खाते हैं, बंगाली खाते हैं। तो देखो बंगाली खाते हैं, लेकिन आपकी माँ है तो वो हमेशा बिहार की संस्कृति को लेके उठते, मतलब बातें करते हैं हमेशा। उनका जब भी वीडियो आता है तो वो बिहार को ही लेके प्रेजेंट करती हैं। तो जब आप जहाँ के हो, लोग वहाँ की ही बात करेंगे। तो ये बोलना कि आके नॉनवेज की मतलब सफाई देना बहुत गलत बात है। आप इतना अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हो, बहुत समझदार दिखाते हो, तो आपको ये नहीं पता है किसी जीव को मार के खाना मतलब गलत बात है। और ऊपर से आप अगर पब्लिक में वो वीडियो डाल रहे हो तो वो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, कोई अगर वैसे खा रहा है तो भाई वो गलती तो वो भी है, हम कहीं भी खाएं गलती है, चाहे वो छुपा के खाएं चाहे दिखा के खाएं। लेकिन लोगों को और दिखाना, और कुछ लोगों मतलब कि कुछ लोग खाते होंगे और जो छोड़ना चाहते होंगे तो उनको लगेगा कि भाई ये भी खा रहे हैं, ये तो भाई पूजा पाठ भी करते हैं, खाते हैं, कितने आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भी खाएंगे। भाई आपकी माँ दिखाती है अपना सोना चांदी दुनिया भर का, हमारे पास लक्ष्मी पति का 40 साड़ी है, तो भाई ऐसे ही लोग बोलेंगे कि भाई देखो ये तो खाती है, आगे बढ़ रही है, तो हम भी खा के ऐसे आगे बढ़ेंगे। हाँ, खाने से कोई पीछे नहीं होता, आप करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो आप इस तरह करके जो आप नॉनवेज खा के जो कर रहे हो ना, तो ये प्रमोट ये कर रहे हो कि भाई कुछ भी करो, आप आगे बढ़ोगे। तो जो छोड़ने वाले होंगे वो और खाएंगे कि भाई देखो इनके घर तो दो बन रहा है और इनके घर दो बना है। तो ये जो आके जो बेंगलोर वाली सफाई देखी गई है, जो अगर सच बता रही, बेंगलोर वाली चुप रहती है ना तभी अच्छी लगती है, जब मुंह खोलती है ना तो लगता है कि गटर का मुंह खुल गया है।